तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, इसमें पहला टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे है ना, वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। मतलब ये वाला पॉइंट डिस्कस होगा इस चैप्टर में। दूसरा क्या है, स्ट्रेट लाइन, और तीसरा प्लेन्स, है ना। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज देखते हैं। मतलब डायरेक्शन कोसाइन डिस्कस करने के पहले नहीं, 3D स्पेस जो है उसके कुछ एस्पेक्ट देख लेते हैं। हालांकि आप फैमिलियर ही होंगे, 3D स्पेस जब अपन बनाते हैं तो बेसिकली क्या, एक्स वाई एक्सिस के साथ में एक जेड एक्सिस और आ जाता है 3D स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, 2D स्पेस में हमको किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता था तो बेसिकली क्या, 2 कोऑर्डिनेट से वो पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाता था। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, है ना, क्या हो गए, जैसे 5 1 हो गया, 2 3 हो गया, यानी किसी भी तरह से कोई 2 कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अपन उस पॉइंट को डिपिक्ट कर सकते थे। अच्छा, 3D स्पेस में इसी तरह से यदि अपने को कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली क्या हो गया, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना। किसी भी तरह से 3 है, 7 2, 3 कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाता है। अच्छा, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो पॉइंट की लोकेशन को विजुलाइज करना थोड़ा सिंपल रहता है। 3D में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है। हालांकि पॉइंट के लोकेशन को विजुलाइज करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये 3D स्पेस में सपोज यहाँ पे मैं पॉइंट बना देता हूँ, तो ये पॉइंट एक्चुअल में कहाँ पे है, इसको विजुलाइज करना थोड़ा ट्रिकी होगा। आप जैसे इसको इमेजिन कर सकते हैं कि किसी एक क्यूबॉइड का कॉर्नर है ये बाकी क्यूबॉइड के एजेस को जब मैं बना देता हूँ, है ना, तब आप विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है ना। ये मैंने एक तरह से ये क्यूबॉइड बना दिया, आप देख रहे हैं, है ना। अब आप विजुलाइज कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। अच्छा, एक्स नॉट क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये एक्स नॉट, ये वाला डिस्टेंस, ये वाई नॉट, और ये वाला डिस्टेंस, ये जेड नॉट हो गया। अच्छा, इस वाले पॉइंट का यदि आप डिस्टेंस निकालें एक्स एक्सिस के साथ में तो वो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं जो क्यूबॉइड की ये वाली जो साइड है ये डिस्टेंस हो जाएगा। देख रहे हैं, मतलब जैसे इस ये वाला जो पॉइंट है इसका ओरिजिन के साथ में मैं इस तरह से लाइन बना दूं तो ये वाला डिस्टेंस है। इस पॉइंट को यदि पॉइंट P बोल देते हैं तो पॉइंट P का एक्स एक्सिस के साथ में डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, है ना। आप इस वाले ट्रायंगल को यदि आप देखें तो ये क्या है, ये वाई नॉट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। इसमें क्या है, एक्स नॉट नहीं आ रहा। अच्छा, अब पॉइंट P का यदि वाई एक्सिस के साथ में यदि अपन डिस्टेंस लें तो वाई एक्सिस के साथ में डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डिस्टेंस, आप देख रहे हैं। और चूंकि ये क्यूबॉइड है तो ये जो नीचे वाला जो सरफेस है क्यूबॉइड का, यहाँ पे भी अपन एक डायगोनल लाइन बना सकते हैं, है ना, ये वाला डिस्टेंस। तो ये ट्रायंगल यदि आप ले लें तो ये जेड नॉट है, ये एक्स नॉट है, तो वाई एक्सिस के साथ में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। और इसी तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं जेड एक्सिस के साथ में इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। ठीक। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जिस तरह से आपने 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था उसी तरह से 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एग्जैक्टली सेम ही है ना। एक z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट यदि आप ले लें तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो क्या हो गया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अच्छा, सेम तरह से सेक्शन फार्मूला जो आपने 2D ज्योमेट्री में डिस्कस किया था एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है ना। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ऐड हो गया बेसिकली। कोई भी 2 पॉइंट यदि हैं, पॉइंट 1 और 2, उनको यदि तीसरा पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1:m2 के रेशो में, तो पॉइंट 3 जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है अपन कैसे निकालते थे, भाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, इसी तरह से हम y3 लिखते थे, पॉइंट 3 का y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में क्या होगा भाई, एक z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा z3, है ना। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक।
तो ये तो वही बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप 2D ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अप्लाई होता है वेक्टर्स पे और वो अप्लाई होता है स्ट्रेट लाइंस पे भी। ठीक, इस वाले वीडियो में हम डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स, और अगले वीडियो में है ना ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइंस पे किस तरह से अप्लाई होता है ना, उसको देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है ना, जो अपन इस वाले वीडियो में देखेंगे 95% वही अप्लाई होगा स्ट्रेट लाइंस के रिस्पेक्ट में भी। पर एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है ना, जब इस कॉन्सेप्ट को अपन स्ट्रेट लाइंस पे अप्लाई करते हैं है ना, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। तो इस वीडियो में है ना इस कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स। ठीक, तो ऐसा करते हैं है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक 2 डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं पहले। ठीक है ना, एक 2D कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं जरा। तो ये 2D कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है ना, 2D में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 2D से आप ज़्यादा अच्छे से फैमिलियर हैं, आपको विजुलाइज करना भी ईजियर रहेगा। तो सपोज एक यूनिट वेक्टर अपन ले लें, ये जो क्या है a1i प्लस a2j है ना, 2D वेक्टर है, और सपोज है ना इस तरह से इसका डायरेक्शन है ना, यूनिट वेक्टर है ये। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, ये वेक्टर x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है उसके कोसाइंस। मतलब क्या निकला कि x एक्सिस के साथ इसमें एंगल, यदि सपोज ये वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है और y एक्सिस के साथ में सपोज ये एंगल बीटा बना रहा है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा और कॉस बीटा। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ना, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, वो नंबर्स जिनको यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ना। यदि ये एंगल अल्फा अपने को मालूम चल जाए तो ये तो अपन पता लगा ही सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस के साथ में इस वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या है। 2D के केस में हालांकि आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए एंगल अल्फा सफिशिएंट है, क्योंकि एंगल अल्फा यदि अपने को मालूम चल जाए तो वाई एक्सिस के साथ में ये वेक्टर क्या एंगल बना रहा है वो तो अपन वैसे ही निकाल लेंगे। मतलब एंगल बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। एंगल बीटा तो अपन वैसे ही निकाल लेंगे। पर ये जो चीज़ है ना अपन 3D वाले केस में नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चूंकि अपन 3D वाला केस अभी डिस्कस करेंगे, तो 2D वाले केस में भी स्पेसिफिकली ये एंगल बीटा को अपन ने कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब देखें इन एंगल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस यूनिट वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है ना, ये क्या है a1, और ये a1 किसके बराबर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है इंटू कॉस अल्फा। a1 जो है कॉस अल्फा के बराबर, और y एक्सिस पे प्रोजेक्शन इस वेक्टर का ये क्या है a2, और a2 क्या हो गया कॉस बीटा के बराबर है ना। ये अलग बात है कि ये साइन अल्फा के बराबर भी है, बट कॉस बीटा जो है वो साइन अल्फा के बराबर ही है। तो इस यूनिट वेक्टर को अपन किस तरह से और लिख सकते हैं भाई, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे, ये लिख सकते हैं। और इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं ना। कॉस अल्फा को एल और वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल है उसको एम से, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, एल आई प्लस एम जे भी लिख सकते हैं। ठीक, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, मतलब वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, ये क्या 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 के बराबर है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। 2D स्पेस में ये रिलेशंस होल्ड करेंगे है ना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, बार बार यूज होंगे है ना जहाँ पे भी डायरेक्शन कोसाइंस की बात होगी। अब एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट और सेम प्रोसेस जो है वो हम कोई वेक्टर यदि 3D स्पेस में ले लें तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स वाई जेड है ना, यहाँ पे विजुलाइज करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। 3D स्पेस में सपोज इस तरह से अपन ने वेक्टर ले लिया और ये भी सपोज यूनिट वेक्टर है। ठीक, एक्स एक्सिस के साथ में जो है ये बना रहा है अल्फा। यदि ये एंगल अपने को अल्फा मालूम है तो ये वेक्टर जो है वाई एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है ये हम पता नहीं कर सकते हैं।
2D वाले केस में कर सकते थे, 3D वाले केस में नहीं कर सकते हैं ना। ये वेक्टर ए जो है वाई एक्सिस के साथ में सपोज बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ में सपोज गामा एंगल बना रहा है, ठीक। तो आप देखें जो चीज़ें 2D वेक्टर के केस में एप्लीकेबल थी, है ना, सेम एस्पेक्ट जो है वो ये जो 3D वेक्टर है ना, इसके केस में भी एप्लीकेबल होंगे। मतलब अपन है ना, ये अपन ने यूनिट वेक्टर लिया है, तो सपोज ये वेक्टर जो है वो है a1i प्लस a2j प्लस a3k, है ना। a1 a2 a3 क्या है, इस वेक्टर के प्रोजेक्शंस एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि उसको विजुलाइज करना मुश्किल होता है, बट आप समझ ही सकते हैं जो एक्सरसाइज अपन ने यहाँ पे की वही एक्सरसाइज यहाँ पे है। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन सपोज a1 है ना, वाई एक्सिस पे a2 और जेड एक्सिस पे a3। तो a1 a2 a3 क्या है ना, ये कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा और ये क्या कॉस गामा। तो सेम वेक्टर को, है ना, जैसा अपन ने 2D वाले केस में किया था, सेम वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, है ना, ये लिख सकते हैं। और अगेन चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर ये क्या 1 के बराबर। और इसका मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी 1 के बराबर है। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इसको अपन एल एम एन से भी डिनोट करते हैं, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन इससे भी डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये भी 1 के बराबर है, ठीक। तो ये 2D वाला जो पोर्शन है ना, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा डायरेक्शन रेशियोज को भी डिस्कस कर लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस, कई बार अपन इसको DC करके भी लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और इसी को हम किस तरह से भी लिखते हैं एल एम एन, ठीक। तो अब डायरेक्शन रेशियोज डिस्कस करते हैं। अभी तक जो वेक्टर अपन डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, यूनिट वेक्टर था। तो यूनिट वेक्टर को यूज करके जो डायरेक्शन के एलिमेंट्स आते हैं अपने पास में वो क्या हुए, डायरेक्शन कोसाइंस। पर अब एक चीज देखें भाई, सेम डायरेक्शन के तो हजारों वेक्टर्स हो सकते हैं भाई। सेम डायरेक्शन का हम चाहें तो इस तरह का भी एक वेक्टर बना सकते हैं, है ना। ये एक वेक्टर बना दिया अपन ने, इसको सपोज मैंने a1 वेक्टर बोल दिया, है ना। हम चाहें तो इससे एक छोटा वेक्टर भी बना सकते हैं सेम डायरेक्शन में, है ना, इस टाइप से। इसको a2 वेक्टर बोल दिया। तो a1 जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, axi प्लस ayj प्लस azk, है ना, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको। तो आई जे और के ये जो कोएफिशिएंट्स आए अपने पास में ax ay और az, है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, चूंकि a1 जो है वो इस यूनिट वेक्टर के पैरेलल है ना, सेम डायरेक्शन में है, तो a1 अपन क्या लिख सकते हैं भाई, लैम्डा ए यूनिट वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियोज जो आए अपने पास में, तो ये क्या हो गए, लैम्डा a1, है ना, इसकी ये a1 a2 a3, लैम्डा a2 लैम्डा a3, है ना, ये हो गए। अच्छा, ये डायरेक्शन रेशियो तो अपने पास में आए a1 वेक्टर के लिए। a1 का डायरेक्शन और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, और ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं भाई, इस वाले डायरेक्शन के तो हजारों वेक्टर्स हो सकते हैं, है ना। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी, है ना, लैम्डा की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस के लिए कई डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन जब अपन वर्ड यूज करते हैं हम इजिकल टू लगाते हैं, डायरेक्शन रेशियो के लिए इजिकल टू नहीं लगाते हैं, है ना। हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू जो भी वेक्टर है ना, उसके कोएफिशिएंट्स। जैसे इस वाले केस में, है ना, डायरेक्शन रेशियो जो है किसके प्रोपोर्शनल है, ax ay az, और ax ay az के प्रोपोर्शनल है, तो भाई एल एम और एन के प्रोपोर्शनल तो हो गए, है ना, उसी का तो मल्टीपल है ये। थोड़ी जगह करते हैं। तो यदि हमको कोई एक जनरल वेक्टर दे रखा है ना, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है, जनरल वेक्टर दे रखा है, और ये वेक्टर जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसके डायरेक्शन कोसाइंस यदि हमको निकालने हैं,
है ना। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको जो है वो हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है ना, ये बेसिकली क्या होगा, इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दें अपन, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, ए एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन वेक्टर आई प्लस ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन वेक्टर जे प्लस ए जेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन वेक्टर के, है ना। ये हो गया, है ना, अपने पास में ये यूनिट वेक्टर आ गया। और ये जो कोएफिशिएंट्स आए अपने पास में, है ना, ऑब्वियस ये है, ये जो कोएफिशिएंट्स अपने पास में आए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन, है ना, ये क्या है, ये ए वन के बराबर, ये ए वन के बराबर, जो कि क्या है, डायरेक्शन कोसाइन अल्फा ए वाई बाय ए वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये ए टू के बराबर है, ये कॉस बीटा, और ए जेड मैग्नीट्यूड ए वन वेक्टर, ये किसके बराबर है, ए थ्री के बराबर, जो कि कॉस गामा। तो किसी भी जनरल वेक्टर यदि अपने को दे रखा हो, उससे अपने को डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, तो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। और यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं, ठीक।